हेलो एवरीवन। आज हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले सर्किट डायग्राम देख चुके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका देख चुके, करंट और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में जिससे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ठीक, ये दो बेसिक लॉज है जिसको किरचॉफ लॉज के नाम से जाना जाता है। हम लोग पहला लॉ पढ़ेंगे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये कहता है कि the algebraic sum of current meeting at a junction is equals to zero. The algebraic sum of current meeting at a junction is equals to zero. मैंने एक डायग्राम बनाया है, कोई नया रूल नहीं है, आप लोग देखते ही अपने आप समझ लोगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि एक पॉइंट पर तीन वायर कनेक्टेड है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नोड कहेंगे या तो जंक्शन कहेंगे, आइदर नोड और जंक्शन। इस पॉइंट पर ये तीन वायर कनेक्टेड है, एक करंट I1, दूसरा करंट I2, तीसरा करंट I3। दिख रहा है I1 I2 नोड के तरफ आ रहा है, I3 नोड से अवे जा रहा है। तो आप इस डायग्राम को एनालाइज करके इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो। क्या क्या ऑप्शन सही हो सकता है? क्या मैं ये बोल सकता हूं I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2, और I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, और I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, या फिर I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इन चारों में से किसी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है इस डायग्राम के बेसिस पर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोचो किसको सही कर सकते हैं। I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2, क्या ये डायग्राम से सही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, ये हो सकता है। यहां से 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, यहां से 3 एम्पीयर करंट आ रहा है, दोनों इस पॉइंट के पास आ रहे हैं और ये करंट इस पॉइंट या फिर नोड से अवे जा रहा है। तो 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर जुड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? I3, यानी कि ये डायग्राम का ये ऑप्शन सही है। और क्या हो सकता है? I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। हाँ, I3 को अगर इधर ले जाओगे तो माइनस I3, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0, ये भी सही है। क्या I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3? ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इन चारों में से कोई दो ऑप्शन सही है, वो ये रहा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, या फिर I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। ये बिना लॉ जाने भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, जैसा हम लोग पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे करंट को। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कुछ अलग से नहीं कहता है, लेकिन इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जब हम लोग सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं इस डायग्राम के लिए क्या क्या लिख सकता हूं? आइदर मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, और मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। जो पॉइंट या फिर जो करंट नोड की तरफ आ रहा है मैंने उसे पॉजिटिव करंट अज्यूम किया, जो करंट नोड से अवे जा रहा है उसे मैं नेगेटिव करंट अज्यूम कर रहा हूं माइनस साइन के साथ। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूं कि सबका अलजेब्राइक सम, यानी कि I1 प्लस में है, I2 प्लस में है, ये सब नोड की तरफ आ रहे हैं, I3 माइनस में है, ये नोड से अवे जा रहा है, इन सब का अलजेब्राइक सम विद प्लस माइनस प्रॉपर साइन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो लिख सकता हूं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। इसके लिए क्या स्टेटमेंट बोलूंगा? द नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट। व्हाट इज द नेट इनकमिंग करंट? I1 प्लस I2। व्हाट इज द नेट आउटगोइंग करंट? I3। तो नेट इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे ये रूल अप्लाई किया जाता है। इस पर एक एग्जांपल हम लोग बना के चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, हर ब्रांच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन करंट का वैल्यू प्रोवाइडेड है। लेट्स से इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो है 15 एम्पियर, इस ब्रांच से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, इस ब्रांच से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक, और एक यहां का डायग्राम दिया हुआ है, इस ब्रांच से करंट आपका जा रहा है 4 एम्पियर का। ये डायग्राम सर्किट में दिया हुआ है कि हर अलग अलग ब्रांचेस में करंट का वैल्यू दिया हुआ है। मुझे क्या क्या फाइंड करना है? मुझे लेट्स से वायर 1 इस ब्रांच का AB के क्रॉस, AD के क्रॉस
डीसी के अक्रॉस और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे। मुझे इन 4 ब्रांचेस के अक्रॉस करंट पता करना है और करंट का डायरेक्शन भी पता करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, पता करना है कितना करंट और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का कि अलग अलग ब्रांचेस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये मुझे पता चल जाए। मैं आप सॉल्यूशन बताता हूं इसका कैसे करोगे। सबसे पहला ये क्लोज लूप है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लोज लूप। इस पूरे लूप में कितना करंट एंटर कर रहा है, 15 एम्पियर करंट एंटर किया और 3 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। इनकमिंग करंट टू दिस लूप 15 एम्पियर 3 एम्पियर, टोटल कितना हो गया 18 एम्पियर। बाहर कितना निकल रहा है 5 एम्पियर। इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो इस लूप का हिस्सा है। इस लूप में कितना करंट इनपुट है, कितना करंट आउटपुट है, उसके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। करंट इंटर कर रहा है 18 एम्पियर का, बाहर निकल रहा है 15 एम्पियर का। तो इस ब्रांच में से करंट क्या होगा, जाएगा या बाहर निकलेगा। इनपुट था 15, 18, आउटपुट दिखा रहा हूं मैं एक जगह पे खाली 5, यानी कि करंट बाहर निकलना जरूरी है। नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट। यहां से कितना करंट निकल रहा होगा। आप लोग बोलोगे सर यहां पर एक जंक्शन पर बात कर रहे थे, यहां पूरे लूप पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझो कि ये क्लोज लूप है, इसमें करंट सर्कुलेट कर रहा है। तो इस लूप में जितना करंट एक्स्ट्रा बाहर से आ रहा है उतना करंट वापस जाना भी चाहिए। इस लूप में एक्स्ट्रा करंट सर्कुलेट नहीं कर रहा है। जितना इनकमिंग करंट होगा इस लूप में उतना ही आउटगोइंग करंट भी होगा। ये लूप एक्स्ट्रा करंट डेवलप करके बाहर नहीं भेज रहा है, इसमें कोई बैटरी नहीं है और एक्स्ट्रा करंट डेवलप नहीं हो सकता। करंट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितना करंट इनपुट होगा उतना ही करंट आउटपुट भी होगा। यहां से कितना करंट बाहर निकलेगा, बाय सिंपल लॉजिक 18 आया, 5 निकलता हुआ दिखाई दे रहा हूं, बच कितना गया 13। इस ब्रांच से 13 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, पहली बात इस लूप की बात हो गई कि आया था 18, चला गया 18, लूप में एक्सेस करंट नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हर ब्रांचेस पर चेक करते हैं। इस पॉइंट ए पर चेक करो, बी पर, सी पर और डी पर। ठीक, ए पर 2 अननोन पार्ट है, डी पर भी 2 अननोन पार्ट है, बी पर एक नोन है। तो यहां से हम लोग सॉल्व इजीली कर सकते हैं। देखिए यहां पर बी पर कितना करंट बाहर निकल रहा है 5 एम्पियर और बी से कितना करंट बाहर निकला 4 एम्पियर, यानी कि बी से टोटल करंट आउटपुट कितना है 9 एम्पियर। आना भी कितना चाहिए 9 एम्पियर, यानी कि बी पॉइंट पर जो करंट आ रहा होगा वो होगा 9 एम्पियर। अब इस ए पॉइंट पर देख, 2 करंट पता है, तीसरा पता करना है, केसीएल रूल लगाएंगे। ए पॉइंट पर 15 एम्पियर करंट आ रहा था, इस ब्रांच में कितना चला गया 9 एम्पियर, बच कितने गए 6 एम्पियर। इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा सर 6 एम्पियर करंट जाएगा। नेक्स्ट ये डी पॉइंट पर बात करते हैं। 2 ब्रांचेस के बारे में करंट पता है, सॉल्व करना आसान होगा। 3 एम्पियर 6 एम्पियर, टोटल कितना हो गया 9 एम्पियर। 9 एम्पियर क्या पॉइंट की तरफ आ रहा है, नोड की तरफ आ रहा है, तो नोड से करंट निकलेगा भी कितना, इट विल बी इक्वल्स टू 9 एम्पियर। अब वैलिडेट होता है या नहीं, सर्किट सही है या नहीं, ये आराम से पता चल जाएगा। हम लोग पॉइंट सी पर अब बात कर रहे हैं। सी पॉइंट पर चेक करो, यहां से कितना करंट आ रहा है 9 एम्पियर, इधर कितना करंट जा रहा है 4 एम्पियर, टोटल करंट कितना हो गया 13 एम्पियर। दिख रहा है, यानी कि हर नोड पर हम लोगों ने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही यूज किया। अब हम लोग केसीएल की मदद से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, इस एनालिसिस को हम लोग कहते हैं नोडल एनालिसिस। मेरे लिए ये बहुत बेहतर तरीका है, या फिर सर्किट सॉल्व करने के लिए सबसे बोलो कि आसान तरीका भी कह सकते हैं। इससे एनालिसिस आसान हो जाता है। 2 तरीके से सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एक नोडल एनालिसिस और दूसरा लूप एनालिसिस। नोडल एनालिसिस केसीएल पर बेस्ड है और लूप एनालिसिस केवीएल पर बेस्ड है। हम लोगों ने अभी केसीएल के बारे में पढ़ा, वो किसी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट पर बात करता है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैसे किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉपर्ली एनालाइज और सॉल्व कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, कोई 2-3 छोटे-छोटे एग्जांपल्स पर डिस्कस करेंगे, बड़े प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे केसीएल को अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि केसीएल प्रॉब्लम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, 3 वायर है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें अगर करंट कोई I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है और यहां से करंट I3 जा रहा है,
तो हम लोग ये जानते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। इसी को दूसरी तरह से कैसे एनालाइज कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई 3 लूप है, यहां पर अगर मैं करंट I1 अज्यूम करूं इस तरह से, यहां पर I2 अज्यूम करूं इस तरह से, यहां पर I3 अज्यूम करूं इस तरह से, ये मेरे पास कोई 3 करंट का डायरेक्शन है। सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे इस तरह के सर्किट पर केसीएल अप्लाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अब तीन चीज का सम या तीन पर्टिकुलर क्वांटिटीज का सम 0 है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये केसीएल को वैलिडेट करता है। ये खुद कहना चाह रहा है कि किसी ना किसी करंट का डायरेक्शन मैंने जो अज्यूम किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बिल्कुल यही वाला सर्किट है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो माइनस I3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस I3 में। बिल्कुल वही चीज मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई 3 वायर्स हैं जो एक पर्टिकुलर जंक्शन में कनेक्टेड हैं और एक में करंट I1, दूसरे में करंट I2, तीसरे में करंट I3 फ्लो कर रहा है और तीनों जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास कोई तीन वायर्स हैं जो कि एक पॉइंट पर कनेक्टेड हैं और उसमें से तीनों में करंट बाहर निकल रहा है, I1, I2 और I3, ये मैं तीन करंट के डायरेक्शन को अज्यूम कर रहा हूं। अगर मुझे इसके लिए केसीएल लिखना है तो कैसे लिखोगे? या तो आप बोलोगे माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। क्यों? करंट इनकमिंग है तो प्लस, मैंने बोला था करंट आउटगोइंग है तो माइनस। हालांकि आप लोग उसको खुद से चेंज कर सकते हो, किसी एक प्रॉब्लम में आप अपने तरफ से डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए वही डायरेक्शन यूज करते रहना, बीच में चेंज नहीं कर सकते। तो मान लो करंट इनकमिंग को प्लस लिया है तो करंट आउटगोइंग को माइनस ले लिया, तो मैंने क्या लिखूंगा? माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, और आई कैन राइट माइनस कॉमन लेकर के I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन वैलिडेट करता है कि मैं अपने मन से पॉजिटिव नेगेटिव अज्यूम कर सकता हूं। अगर इसको भी पॉजिटिव माना तो आउटगोइंग को भी पॉजिटिव मान सकता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम में दोनों को पॉजिटिव नहीं मानूंगा, इनकमिंग को पॉजिटिव तो आउटगोइंग को नेगेटिव, इनकमिंग को नेगेटिव तो आउटगोइंग को पॉजिटिव। तो मेरे पास ये तीन अलग अलग डायग्राम है। ये केसीएल कहता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, या फिर I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर तीनों करंट का डायरेक्शन मैंने एक पॉइंट पर अज्यूम किया है तो अकॉर्डिंग टू केसीएल व्हाट इज द डिजायर्ड इक्वेशन? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर तीनों को बाहर की तरफ अज्यूम कर लिया है, सो व्हाट इज द प्रॉपर केसीएल इक्वेशन? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे नोडल एनालिसिस से सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ठीक है, इसको चेक करो, इसको नोट डाउन कर लो। सेकेंड चीज जो हम लोग को समझना है वो है बैटरी की पोलैरिटी। अगर मेरे पास कोई बैटरी है लेट्स से जिसका 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो मैंने हमेशा बात की है इसके दो टर्मिनल्स पर बात करेंगे, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा दूसरा पॉजिटिव, एक का नाम बी देते हैं दूसरे का नाम ए। कौन हायर पोटेंशियल पर होगा? ए एट हायर पोटेंशियल, बी एट लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं वीबी या फिर वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। यानी कि बैटरी क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल? बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के बीच पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। कितने वोल्ट्स का? 10 वोल्ट। अब समझ, इसी का 2-3 फर्दर एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए? 10 वोल्ट्स। सो व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी? इट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। क्यों? तभी तो VA माइनस VB 10 वोल्ट के बराबर होगा। ये असम्पशन है मेरा। दूसरा, कोई अगर बंदा इस तरह का बोले कि सर मैं A को 8 वोल्ट लूंगा, A को 8 वोल्ट पोटेंशियल लूंगा, तो व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट B? क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू -2 वोल्ट। कैसे पुट कर? सर VA को 8 वोल्ट, VB को -2 वोल्ट, सो माइनस ऑफ -2 जोड़ के कितना आ गया? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। कोई ऐसा भी बोल सकता है
सर मैं ए को 0 क्यों नहीं अज्यूम कर सकता, मैं ए को 0 वोल्ट अज्यूम करूंगा, कर ले भाई। अगर ए को 0 वोल्ट अज्यूम करेंगे तो बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू -10 वोल्ट। फिर से चेक कर, पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आया, 10 वोल्ट के बराबर। यानी कि आप किसी भी फिगर को अज्यूम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो 10 वोल्ट के बराबर है। अब इन केस मैं कौन सा प्रॉपर सर्किट डायग्राम अज्यूम करूं, मेरे पास चॉइस बहुत सारे हैं, मैंने यहां पर 8 और 2 लिया, 7 और -3 भी ले सकता हूं, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स बन सकते हैं। बट सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये फिगर या ये फिगर मेरे लिए यूजफुल है। मैं क्यों एक्स्ट्रा पोटेंशियल लिखूं जब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं किसी को भी 0 अज्यूम कर सकता हूं। 0 मतलब रेफरेंस, ठीक है, 0 कहने का मतलब हो गया रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया, अच्छा लगता है, सर्किट सॉल्व इजीली हो जाता है। क्या -2 लेने से सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आंसर पे चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, बट स्टिल 0 लिखना ज्यादा इफेक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ज्यादा वेरिएबल्स नहीं दिखेंगे तो ज्यादा सर्किट इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। वी हैव टू ट्राई एलिमिनेट ईच एंड एवरी पॉसिबल वेरिएबल्स। जितना ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जितना वेरिएबल्स मैं क्रिएट करूंगा उनको सॉल्व करना भी मुझे ही पड़ेगा। तो जितना ज्यादा सर्किट सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ज्यादा सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे। तो कभी भी अगर मैं बैटरी अज्यूम कर रहा हूं तो बैटरी में एक पॉइंट 0 ले लिया तो दूसरा पॉइंट 10 वोल्ट, ये सर्किट इजीली दिखेगा। या तो इस पॉइंट को 0 वोल्ट ले लो, ये -10 वोल्ट दिखाएगा, सर्किट ज्यादा आसान दिखेगा। ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो, लेकिन सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, लेकिन जितना ज्यादा वेरिएबल्स पॉइंट, जितना ज्यादा आर्बिट्री वैल्यूज लोगे उतना ज्यादा सर्किट सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। दूसरा, अगर मेरे पास मल्टीपल बैटरीज है सर्किट में तो क्या मैं सब बैटरी के पीछे में 0 वोल्ट और आगे पोटेंशियल डिफरेंस वाला वैल्यू लिखता जाऊं? नहीं, एक सर्किट में आप एक ही जगह 0 वोल्ट अज्यूम कर सकते हो। एक सर्किट में आप कोई एक ही बैटरी के पास 0 वोल्ट अज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आप रेफरेंस ले रहे हो तो रेफरेंस 5 जगह नहीं हो सकता है। सर्किट में किसी एक जगह ही रेफरेंस वैल्यू अज्यूम किया जा सकता है, उससे ज्यादा जगह पे 0 वोल्ट लेना पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी मार्कर से पॉइंट्स को भी मेजर कर रहे हो, इंक्रीजिंग लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो एक जगह पर 0 अज्यूम करोगे तो एक तरफ इंक्रीज करेगा, दूसरी तरफ डिक्रीज करेगा। क्लियर? लेकिन 2 जगह 0 या 3 जगह 0 अज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। सॉरी। तो अगर मेरे पास एक बैटरी है तो बैटरी के एक टर्मिनल को 0 वोल्ट, दूसरा ऑटोमेटिकली 10 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर मल्टीपल बैटरीज हैं तो किसी एक बैटरी के पास ही 0 वोल्ट लिख सकते हो, हर बैटरी के पास 0 वोल्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी सर्किट में रेफरेंस एक ही जगह पे लिया जा सकता है, एक से ज्यादा जगह पे रेफरेंस अज्यूम नहीं किया जा सकता। इसको नोट करो अपने कॉपी में प्रॉपरली। हम लोग अब इस सर्किट के साथ स्टार्ट करेंगे। सर्किट को नोट डाउन कर लो कॉपी में। यहां पर मेरे पास कितने बैटरीज हैं? 3 बैटरी है, ठीक है। कितने रेजिस्टेंस है? 2 रेजिस्टेंस है। मुझे हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। I have to find the value of current in each branch, ठीक है। क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट करो और क्वेश्चन लिखो। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब प्रॉपरली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं? नहीं। हम लोग किस तरह से सर्किट को सॉल्व करने वाले हैं? नोडल एनालिसिस कैसे यूज किया जा सकता है वो देखो। हालांकि अभी हम लोग बहुत सिंपल सर्किट देखेंगे। आपके लिए अगर अभी नहीं पढ़े हुए हो तो ये भी टफ होगा, अगर एनालाइज कर लोगे तो सिंपल तरीके से पढ़ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, कितने बैटरीज हैं? 3। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन्ड है। क्या सबके नीचे वाले पॉइंट पर 0 वोल्ट अज्यूम कर सकते हैं? मान लीजिए ये 3 बैटरीज का लोअर टर्मिनल, नहीं, 0 किसी एक बैटरी के एंड पर ही अज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि रेफरेंस सर्किट में एक ही जगह पे लिया जा सकता है, ठीक है। तो किस तरह से मैं अज्यूम कर रहा हूं, देख, मैंने यहां पर 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया, 0 वोल्ट। तो भाई साहब यहां पर कितने वोल्ट हो गए? 10 वोल्ट, नो डाउट। ये वाला पॉइंट कितना होगा सर? 0 वोल्ट ही होगा। क्यों? देख, आइडियल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सर ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये भी 0 वोल्ट होगा। ये वाला पॉइंट, ये भी 0 वोल्ट।
ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। बोलोगे सर आपने 3 जगह पे अज्यूम किया। नहीं, मैंने अज्यूम नहीं किया, मैंने अज्यूम सिर्फ एक ही जगह पे किया, 0 वोल्ट। लेकिन ये सब आइडियल वायर से कनेक्टेड थे, तो हर जगह पे ऑटोमेटिकली कितना वोल्ट आ गया, 0 वोल्ट आ गया। अब अगर इस बैटरी के अक्रॉस 0 वोल्ट है तो भाई साहब यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, 8 वोल्ट होगा। यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट होगा। क्यों, बैटरी क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। एक एंड 0 वोल्ट है, दूसरा एंड 4 वोल्ट ही होना है। इट इज नेसेसरी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन किया हुआ। अब यार इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। यहां पर कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। यहां पर कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। यहां पर सर 10 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, आइडियल वायर से कनेक्टेड है। एक सिंपल प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा हूं। अब बोलेगा सर ये 2 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, कैसे निकालेंगे 2 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। वी विल यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। क्या इस 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हाँ सर पता है। कितना है, 10 वोल्ट और 8 वोल्ट पॉइंट का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, 2 वोल्ट्स। मान लो कि मैं यहां पर करंट अज्यूम कर रहा हूं I1, ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं करंट अज्यूम कर रहा हूं I1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1, I1 कितने के बराबर होगा, निकालेंगे। I1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना भाई साहब, हायर पॉइंट लोअर पॉइंट, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो 10 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस। कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम। कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट, यानी कि I1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 एम्पियर। सिमिलरली दूसरा 2 ओम को देख, लेट्स से इसके क्रॉस जो करंट पास कर रहा है मैं उसका नाम दे रहा हूं I2। I2 का वैल्यू कितना होगा, फिर से अगर रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट निकाल सकते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ऊपर में 10 वोल्ट नीचे में 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 3 एम्पियर। 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3 एम्पियर, यानी कि I2 का वैल्यू कितना आ गया, I2 का वैल्यू आ गया 3 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 एम्पियर। बोलोगे सर I2 और I1 का मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, डायरेक्शन कैसे लिए, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट या हायर पोटेंशियल पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट। देख 10 वोल्ट 4 वोल्ट, ये हायर लोअर, करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। 10 वोल्ट 8 वोल्ट, करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। क्लियर। अब बोलेगा सर दोनों ब्रांच में तो मिल गया, इस बीच वाले ब्रांच में क्या होगा, कुछ नहीं सर, बीच वाले ब्रांच में कौन सा रूल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट रूल। इस ब्रांच में कितना 3, इस ब्रांच में कितना 1, यानी कि यहां से कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर, यहां से कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर, तो बीच वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा 4 एम्पियर। सिंपल तरीका, बीच वाले ब्रांच में 4 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर। वापस सर ये जो 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ये फ्लो करता हुआ आया 1 एम्पियर। मुझे पता है बैटरी करंट नहीं देता, बैटरी क्रिएट्स दी पोटेंशियल डिफरेंस, घबराने की बात नहीं है। ये मत सोचना कि बीच में बैटरी आ गया तो सर बैटरी से करंट और भी एक्स्ट्रा निकल रहा होगा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बैटरी की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, मुझे प्रॉपर्ली पोटेंशियल लिखना है, एनालाइज करना है और सॉल्व करना है। वापस ये कितने एम्पियर होगा जुड़ करके 4 एम्पियर। ध्यान दे 4 एम्पियर गया, 3 एम्पियर बटा 1 एम्पियर बटा, मुझे सारे ब्रांचेस का करंट पता है, मुझे इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया किससे, केसीएल का यूज किए और बेसिक एनालिसिस का इस्तेमाल करना। ठीक है, एक सेम टाइप का प्रॉब्लम दोबारा लेता हूं सॉल्व करने के लिए, पहले इसको कॉपी डाउन कर लो प्रॉपर्ली। ठीक, ये हमारा सेकंड सर्किट है, सर्किट नोट करो। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, हमें करंट पता करना है ईच ब्रांच में। प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही सर्किट है, खाली मैंने चेंजेस क्या किए, बैटरी के पोलैरिटीज में थोड़ा सा फर्क और वैल्यूज में थोड़ा सा चेंजेस लेके आया। पॉज करो प्रॉब्लम को, वीडियो को, सर्किट को नोट डाउन करो और चेक करो कि क्या आपका रिजल्ट आता है। क्लियर है? चलिए अब बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पॉइंट को नोट करते जाओ। क्या करेंगे सबसे पहले, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है और उसमें मल्टीपल बैटरीज प्रॉब्लम है तो 0 वोल्ट एक ही जगह पे अज्यूम किया जा सकता है।
किस पर अज्यूम करना ज्यादा फायदेमंद है? जो बैटरी हायर पोटेंशियल का है उसी पर अज्यूम करेंगे तो सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा आसान दिखाई देगा। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, आप किसी के अक्रॉस भी जीरो डिसाइड करो, ये आपकी मर्जी है सोली। सर्किट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सर्किट इजिली सॉल्व होगा। तो यहां पर मेरे पास 10 वोल्ट है, तो क्या है यहां पर मैं कितना वोल्ट अज्यूम करूंगा? 0 वोल्ट। यहां पर कितना वोल्ट अज्यूम करूंगा? 10 वोल्ट, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए? 10 वोल्ट का। यहां 0 है तो बेटा यहां पर भी कितना वोल्ट आएगा? 0 वोल्ट। क्यों? आइडियल वायर। यहां पर भी कितना वोल्ट आएगा? 0 वोल्ट। क्यों? आइडियल वायर। अब क्या करने का? अब बैटरीज के अक्रॉस लिखो, यहां पर कितना वोल्ट आएगा? ध्यान से, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 वोल्ट का। याद कर मेरा पहला जो डायग्राम बनाया था बैटरीज का, ये अगर 0 वोल्ट है और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट चाहिए तो यहां कितना वोल्ट आएगा? -6 वोल्ट। क्लियर? ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। गलती से यहां 6 वोल्ट मत डाल देना। देखिए यहां पर ये 0 वोल्ट है, यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट का। क्यों भाई साहब? ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये लोअर पोटेंशियल पे। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आ गया? देख यहां 10 वोल्ट था तो यहां भी 10 वोल्ट आएगा। क्यों? आइडियल वायर से कनेक्टेड। मतलब एक टफ प्रॉब्लम था, लेकिन इसको सिंपली एनालाइज कर रहा हूं तो सारे सर्किट और ब्रांचेस में करंट इजीली निकल के आएगा। अब ध्यान दे थोड़ा सा इसमें। What is the current across 3 ohm resistance? Current across 3 ohm resistance कितना होगा? तो current across 3 ohm resistance के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस? 3 ohm। कौन हायर पोटेंशियल पे? 10 वोल्ट। कौन लोअर पोटेंशियल पे? 4 वोल्ट। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, दिस इज द करंट अक्रॉस 3 ohm रेजिस्टेंस। कितना होगा नहीं पता, कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, इजिली निकल के आएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट बाई 3 ओम। 10 माइनस 4 6 वोल्ट बाई 3 2 एम्पियर करंट, यानी कि 3 ओम के अक्रॉस का जो वैल्यू आया वो आ गया 2 एम्पियर। अब 9 ओम के अक्रॉस बात करते हैं। व्हाट इज द करंट अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस? हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल -6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे 10 वोल्ट माइनस ऑफ -6 वोल्ट बाय 9 ओम। 10 प्लस 6 18 बाई 9 2 एम्पियर, यानी कि 9 ओम के अक्रॉस भी जो करंट पास कर रहा है I अक्रॉस 9 ओम, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है भाई साहब, यहां पर भी 2 एम्पियर करंट पास हुआ, यहां पर भी 2 एम्पियर करंट पास हुआ। कंफ्यूज नहीं कर जाना आप लोग यार कि सर 3 बैटरी है, हर बैटरी से अलग अलग करंट अज्यूम करेंगे फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, वैसा नहीं करना है। सर्किट में करंट अपनी मर्जी से अज्यूम किया मैंने। कैसे? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को एनालाइज करके। अब बैटरीज को देख करके करंट नहीं अज्यूम करना कि पहला बैटरी I1, दूसरा बैटरी से निकला I2, तीसरा बैटरी से निकला I3 और फिर सॉल्व करते जा रहे हैं। करंट का बेसिक तरीका से सॉल्व कर रहे हैं, इजी मेथड है, नोट करते चलो। हम लोग बार बार पोटेंशियल लिख रहे हैं और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बता बेटा इस ब्रांच में कितना करंट पास कर रहा होगा? मुझे नहीं मतलब है 10 वोल्ट बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट पास कर रहा है बाय यूजिंग केसीएल। इधर गया 2 एम्पियर, नीचे गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर 2 एम्पियर बढ़ रहा है, तो बेटा इधर से कितना आ रहा होगा? 4 एम्पियर करंट आ रहा होगा। हर ब्रांच के क्रॉस का करंट पता है मेरे को, हर ब्रांच के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है मेरे को। सर्किट कॉपी कर, आंसर लिख, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर, दोबारा पढ़। क्लियर है? ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किया है मैंने। आप लोग वीडियो पॉज करो, सर्किट देखो और उसको नोट डाउन करो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। कहीं प्रॉब्लम आएगा फिर उसको डिस्कस करेंगे किस तरह से क्लियर करना है। ठीक, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें। देखिए यहां पर वापस 3 बैटरी है, लेकिन 2 रेजिस्टेंस के बदले 3 रेजिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है। फिर से सर्किट को कैसे स्टार्ट करना है? 0 पोटेंशियल अज्यूम करके। कहां 0 अज्यूम करेंगे? बड़े बैटरी के लोवेस्ट टर्मिनल पर। क्यों अज्यूम करेंगे? सर्किट को इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए। कुछ और अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक से ज्यादा बार 0 अज्यूम कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पर 10 वोल्ट है, मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया से 0 वोल्ट। ठीक है, बैटरी का लोअर पॉइंट। तो बेटा यहां पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कितना वोल्ट होगा? 0 वोल्ट। क्यों? आइडियल वायर। ये भी कितना वोल्ट होगा? 0 वोल्ट। क्यों? आइडियल वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर कितना वोल्ट हो जाएगा? 2 वोल्ट।
यहां पर कितना वोल्ट हो जाएगा 6 वोल्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां तक आने के बाद सर्किट सॉल्व हो जाता था, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता था, लेकिन यहां 10 वोल्ट के अलावा मैंने यहां 2 ओम भी लगा दिया है। क्या आप बता सकते हो कि यहां का पोटेंशियल क्या है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आइडियल वायर से कनेक्टेड होता तो बोलता यहां भी 10 वोल्ट है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में बोल रहा था, लेकिन अब बोलना पॉसिबल नहीं है। जब इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता तो हम लोग इस पॉइंट को x अज्यूम कर रहे हैं और इसका पोटेंशियल Vx अज्यूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहला वेरिएबल, पहला क्वेश्चन पहला वेरिएबल के साथ हम लोगों ने एक वैल्यू अज्यूम किया Vx, जिसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, और जब तक ये पता नहीं चलेगा करंट नहीं मिल सकता है। अगर पता चल जाए तो करंट कैसे पता चलेगा? ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट मिल गया। लेकिन जब तक Vx नहीं पता चलेगा सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें? Vx लिख दिए। अब Vx को सॉल्व कैसे करें? वी विल यूज किरचॉफ्स करंट रूल। ये बेसिकली नोडल एनालिसिस पर आपका पहला प्रॉब्लम है, प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए। क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने अज्यूम किया, लेट्स से इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में करंट I3 फ्लो कर रहा है। बोलोगे सर जब तक पोटेंशियल नहीं पता आप करंट का डायरेक्शन अज्यूम ही नहीं कर सकते। I1, I2, I3 आपने ऐसा अज्यूम किया सच दैट Vx हायर पोटेंशियल पे है, पर Vx का तो पता ही नहीं है, क्योंकि अगर Vx हायर पोटेंशियल पे है तो करंट हायर से लोअर, Vx हायर पे होगा हायर से लोअर, Vx हायर पे होगा तो हायर से लोअर करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहां पर Vx के बारे में पता नहीं है, बट स्टिल वी आर अज्यूमिंग लेट्स से Vx टू बी एट द हायर पोटेंशियल। यही तरीका है नोडल एनालिसिस से सर्किट को सॉल्व करने का। जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता मैं उसे अज्यूम कर ले रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं Vx टू बी एट हायर पोटेंशियल। अगर Vx हायर पोटेंशियल पे मैंने अज्यूम किया, ये आपका पहला बेसिक पॉइंट हो गया। अगर हायर पोटेंशियल पे अज्यूम किया तो I1, I2, I3 तीन करंट दिख रहे हैं, तो तीनों करंट के बारे में क्या लिख सकते हो? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। कौन बताता है भाई? तो केसीएल। अगर किसी नोड से तीन डायरेक्शन में करंट निकल रहे हैं या तीनों डायरेक्शन में करंट वापस आ रहे हैं तो दोनों के लिए लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ओम्स लॉ से व्हाट इज I1? I1 क्या होगा? I1 विल बी हायर पोटेंशियल Vx माइनस लोअर पोटेंशियल 10 वोल्ट्स बाय रेजिस्टेंस 2 ओम। I2 कितने के बराबर होगा? हायर पोटेंशियल Vx माइनस लोअर पोटेंशियल 2 वोल्ट बाय 2 ओम। I3 कितने के बराबर होगा? हायर पोटेंशियल फिर से वापस Vx लोअर पोटेंशियल 6 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस 2। मुझे I1, I2, I3 का वैल्यू पता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, आर्बिट्री वैल्यूज पता है। किसके टर्म्स में? Vx के टर्म्स में पुट करता है। अगर मेरे पास सर्किट में एक वेरिएबल हो तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? एक इक्वेशन। ठीक, I1, I2, I3 मेरे लिए वेरिएबल है, चलो मान लिया वेरिएबल है, तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए? I1, I2, I3 और Vx। कितने इक्वेशन चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए? दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल के लिए चार इक्वेशन। मेरे पास चार इक्वेशन है, I1, I2, I3 और ये चौथा किससे? केसीएल इक्वेशन से। अब I1, I2, I3 का वैल्यू को पुट करते हैं, Vx माइनस 10 बाई 2 प्लस Vx माइनस 2 बाई 2 प्लस Vx माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या एलसीएम लेने की जरूरत है? नहीं, सबके डिनोमिनेटर में 2 ओम है, तो मैं डायरेक्टली सर्किट को क्या लिख सकता हूं? Vx माइनस 10 प्लस Vx माइनस 2 प्लस Vx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या Vx फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, 3Vx इज इक्वल्स टू माइनस 10, 6 और 2 18 हो गया, इज इक्वल्स टू 0, और Vx इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। Vx का वैल्यू आ गया 6 वोल्ट्स, यानी कि जो वेरिएबल था जिसके चलते सर्किट में प्रॉब्लम था वो सर्किट सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे Vx पता चल गया।
क्या बहुत टफ है? नहीं। मैंने क्या किया, जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता वहां मैंने एक आर्बिट्री पोटेंशियल Vx अज्यूम किया, फिर बार बार केसीएल यूज कर रहे थे, वही केसीएल का इस्तेमाल किया, मैंने अज्यूम कर लिया तीनों डायरेक्शन में करंट I1 I2 और I3। क्या I1 I2 I3 डायरेक्टली निकल के आएगा? बिल्कुल, क्योंकि अब Vx मिल गया। मैं सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास एक रेजिस्टेंस था, एक यहां रेजिस्टेंस था, एक यहां रेजिस्टेंस था, यहां पर आपका बैटरी, यहां पर भी आपका कनेक्शन बैटरी, और यहां पर भी आपका कनेक्टिंग बैटरी। चलिए अब पॉइंट्स पर आते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था बेटा? 2 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, और Vx का वैल्यू कितना आ गया? 6 वोल्ट। क्या आप करंट निकाल सकते हैं हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस? बिल्कुल। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। चलो कौन हाइयर है, 10 या 6? 10 या 6 कौन हाइयर है? 10 वोल्ट। तो करंट किधर से फ्लो करेगा? फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। ये रहा करंट का डायरेक्शन। कितना करंट फ्लो करेगा? तो करंट विल बी इक्वल टू, लेट्स इसका नाम I1 दे रहा हूं, सो I1 इज इक्वल्स टू, बोलोगे सर यहां तो I1 इधर से माने थे, बेटा ये सर्किट सॉल्व करने के लिए मैंने आर्बिट्री डायरेक्शन अज्यूम किया। क्या पलट के मान सकते हैं? बिल्कुल, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डायरेक्शन अज्यूम करो, हाँ, लेकिन इक्वेशन उसी तरह से लिखना। मैंने सब तरफ से करंट निकलता हुआ माना है, तो इक्वेशन लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर पलट दूं, आप I1 को अंदर जाते हुए मानते तो इक्वेशन क्या लिखता? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है, जिस तरह का आप डायरेक्शन अज्यूम करोगे उसी तरह से आपको इक्वेशन भी लिखना है, ठीक। सो I1, अब यहां पर मुझे उस सर्किट से कोई मतलब नहीं है, मुझे वो सर्किट सिर्फ Vx पता करने के लिए चाहिए था। Vx मिल गया। I1 कितने के बराबर होगा? 10 माइनस 6/2 कितने के बराबर हो गया बेटा? 2 एम्पियर। सिमिलरली इस ब्रांच में किधर से करंट फ्लो करेगा? सर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करंट फ्लो करेगा? कॉमन सेंस, यहां भी 6 वोल्ट, यहां भी 6 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इस पे आते हैं, 6 वोल्ट 2 वोल्ट, क्या करेंगे बेटा? इस ब्रांच में करंट किधर से फ्लो करेगा? फ्रॉम 6 वोल्ट टू 2 वोल्ट। ये मेरा करंट का डायरेक्शन होगा। लेट्स से इसका नाम I2 दे दिया मैंने, ठीक है। I3 0 हो गया, तो बेटा I2 कितने के बराबर होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस 2। क्लियर? तो बेटा करंट का वैल्यू कितना आ गया? 4/2, 2 एम्पियर करंट आ गया। अब चेक करो क्या केसीएल वैलिड है या नहीं। यहां से कितना करंट आया? 2 एम्पियर। नीचे कितना करंट गया? 2 एम्पियर। इस ब्रांच में कितना करंट गया? 0, यानी कि जो भी करंट आया वो गया। इस पॉइंट पर केसीएल वैलिड है, बिल्कुल। यहां से 2 एम्पियर आया, नीचे 2 एम्पियर गए, इधर कोई करंट गया ही नहीं, यानी कि केसीएल का इक्वेशन इज वैलिड। कोई चेंज नहीं, कोई गलती नहीं। क्लियर है? इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी तरीके से। ये हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कॉपी में नोट करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथ ही साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट कि आज आप लोग का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करना था। मैंने सॉल्यूशन वीडियो नहीं बल्कि एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया है, ताकि जिन भी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सीडीपीएस सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें ऐसा कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता, तो भाई अगर मैं सॉल्यूशन वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे और लंबा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज लेक्चर वीडियो ही बना दिया। आप लोग इसको देखो और उसके बाद दोबारा सीडीपीएस के प्रॉब्लम्स को ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है इन शॉर्ट, तो भाई मैं दोबारा सॉल्यूशन वीडियो बनाने ही वाला हूं, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा सीडीपीएस के क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक। इस प्रॉब्लम में मैंने कुछ चेंज किया है, सिर्फ बैटरी के टर्मिनल और उनके पोलैरिटीज को, ठीक है। तो आप दोबारा इसको खुद से ट्राई करो पॉज करके, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर दोबारा कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करते हैं। क्या करने का है? अगर मेरे पास 2 से ज्यादा बैटरीज हैं, या क्या करने का, रेफरेंस डिसाइड करने का। रेफरेंस कहां क्या होता है? 0 वोल्ट अज्यूम करना। कहां अज्यूम करना है? बड़े बैटरी के नेक्स्ट एंड पर या एक टर्मिनल पर 0 वोल्ट अज्यूम कर लो। कहीं और अज्यूम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत कतई नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी नोड का पोटेंशियल नहीं मिल रहा है तब क्या करने का? उसको आर्बिट्री मानने का,
फिर क्या करने का, केसीएल इक्वेशन लगाने के लिए। जिसको भी आर्बिट्री नोड मानोगे, जिसका पोटेंशियल भी आर्बिट्री पोटेंशियल मानोगे, उसको क्या अज्यूम करो, हायर पोटेंशियल। क्यों, वहां से सारा करंट बाहर निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए। क्या ये भी जरूरी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, सिंप्लिसिटी। हर चीज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं टू सिंप्लीफाई दी प्रॉब्लम इन लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स। जितना ज्यादा वेरिएबल उतना ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स, जितना कम वेरिएबल उतना कम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्टिक्स है। सॉल्व आप किसी भी तरह से कर सकते हो, मल्टीपल वेज लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन जिसको सबसे सिंपल वे माना गया है उसी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे कि इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला क्या करना होगा, कौन सा बैटरी सबसे बड़ा है, 10 वोल्ट का। अब ये 10 वोल्ट का बैटरी सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 0 वोल्ट अज्यूम करेंगे। ठीक है, मैंने यहां पर 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया। यहां पर कितने वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। यहां पर कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट। यहां पर भी कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट। क्यों, आइडियल वायर से कनेक्टेड है। यहां पर कितना वोल्ट होगा, 4 वोल्ट। यहां पर कितना वोल्ट होगा, -4 वोल्ट। अब ये खास बात है नोट करने के लायक। सर 4 वोल्ट -4 वोल्ट क्यों, मैंने पहले भी समझा चुका हूं। देखो, बैटरी का ऊपर वाला एंड हायर पोटेंशियल, नीचे वाला एंड लोअर पोटेंशियल। तो VA माइनस VB इज 4 वोल्ट। अगर VB 0 वोल्ट है तो VA ऑब्वियसली 4 वोल्ट होगा। इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा है, ये एंड हायर पोटेंशियल, तो ये एंड लोअर पोटेंशियल। अगर हायर पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो लोअर पोटेंशियल -4 वोल्ट, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू 4 वोल्ट। क्लियर है। अब यहां पर एक नोड है या फिर एक जंक्शन है जिसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, और जिसका पोटेंशियल नहीं ना पता हो उसे क्या अज्यूम करेंगे, Vx। 12th में और टफ प्रॉब्लम करेंगे, दो ऐसा नोड होगा जहां पर पोटेंशियल नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे, Vx Vy अज्यूम करेंगे। अगर 3 होगा तो Vx Vy और Vz। जनरली प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल्स नहीं अज्यूम करने चाहिए। 3 नोड Vx Vy Vz ये अज्यूम नहीं करेंगे। क्यों, जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतना ज्यादा इक्वेशंस, जितना ज्यादा इक्वेशंस उतना कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे, वहां तक प्रॉपर है। जैसे कि 2 जगह का पोटेंशियल वेरिएबल होता तो Vx Vy मान लेते। बोलोगे सर करंट भी तो वेरिएबल है, ज्यादा वेरिएबल हो जा रहा है। तो बेटा करंट तो लिखने का तरीका है, सिर्फ एक ही मेन इक्वेशन है, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब क्या करने का, यहां पर मैंने Vx अज्यूम कर दिया, तो Vx अज्यूम करने के बाद करंट का डायरेक्शन अज्यूम करने का। मैंने अज्यूम किया है यहां पर करंट फ्लो कर रहा है I1, नीचे करंट फ्लो कर रहा है I2, इधर करंट फ्लो कर रहा है I3। 3 तो सर 4 वेरिएबल हो गए क्या, हुए तो 4 वेरिएबल, लेकिन वो I1 I2 I3 वैसे वेरिएबल्स नहीं है जिनके चलते प्रॉब्लम हो। क्योंकि I1 मुझे पता है क्या होगा, I1 इज Vx minus 10/2, I3 is Vx minus 4/4, I2 is Vx minus 4/4। इजिली सॉल्व हो सकता है। मेन इक्वेशन क्या है, नोडल इक्वेशन। कौन सा नोड है, x वाला। पोटेंशियल क्या है, Vx। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं KCL। क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I1 चेक कर इस पॉइंट में, व्हाट इज I1, Vx minus 10/2 प्लस व्हाट इज I2 इस ब्रांच में, हायर पोटेंशियल Vx -4/4। I3 हायर पोटेंशियल Vx माइनस ऑफ -4 वोल्ट बाई 4। समझ में आ रहा है क्यों अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखना जरूरी है। अगर पोटेंशियल लिख लेंगे तो इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक डिनोमिनेटर में सबके नीचे 4 नहीं है तो एलसीएम लेने में दिक्कत होगा, एलसीएम लेते हैं। मैंने 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2Vx minus 10/4 प्लस Vx minus 4/4 प्लस Vx plus 4/4 इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, एलसीएम लेकर के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कर, 4Vx 2Vx प्लस Vx प्लस Vx 4Vx -4 प्लस 4 कैंसिल आउट कर जाएगा, -20 इज इक्वल्स टू 0। सो Vx का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5 वोल्ट।
Vx का वैल्यू आ गया आपका 5 वोल्ट। अगर मुझे Vx का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब सर्किट के बाकी सारे पैरामीटर्स इजीली इवैल्यूएट किए जा सकते हैं। पक्का? अब अगर मान लें यहां पर Vx का वैल्यू 5 वोल्ट्स में प्लेस करता हूं, तो करंट क्या होगा सारे ब्रांचेस में? लेट्स से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? कौन हायर पोटेंशियल पे है? 10 वोल्ट, और Vx का वैल्यू कितना होने वाला है? 5 वोल्ट्स। मैं दोबारा सर्किट नहीं, मैं यहीं पर रिप्लेस कर दे रहा हूं। लेट्स से Vx का वैल्यू कितना वोल्ट आ गया? 5 वोल्ट आ गया। करंट किधर से फ्लो करेगा? जो अज्यूम किया था उस डायरेक्शन में, या 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। 10 वोल्ट से 5 वोल्ट के अक्रॉस मेरा करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? 10 माइनस 5 बाई रेजिस्टेंस कितना है? 2। इसका मतलब कितना करंट फ्लो किया? 5/2 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 कितना है? तो 5 वोल्ट से 4 वोल्ट की तरफ फ्लो करना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्या लिखा जाएगा? 5 माइनस 4/4 यानी कि 1/4 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? I3 फ्लो करवाना है, कहां से फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कितना फ्लो करेगा? 5 प्लस 4/4 यानी कि 9/4 एम्पियर। ठीक है, I1, I2, I3 का वैल्यू मिल गया। अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है नहीं, तो क्रॉस वेरीफाई कर ले क्या हो रहा है। तो I1 देख किधर से फ्लो किया? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये रहा मेरा I1। पिछले वाले डायरेक्शन से अब कोई मतलब नहीं है। जब मुझे Vx पता चल गया, अब प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे। कितना करंट आ रहा है? 5/2। I2 का वैल्यू कितना है? 1/4। I3 का वैल्यू कितना है? 9/4। I2 I3 का डायरेक्शन क्लियर है, यानी कि किरचॉफ्स लॉ क्या हो जाएगा? ये जो करंट आ रहा है 5/2 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 इक्वेशन के हिसाब से। यहां पर 1/4 प्लस 9/4 यानी कि 10/4। 10/4 का मतलब 5/2। देख 5/2 आंसर है। जो करंट I1 आ रहा है वही करंट I2 और I3 में ब्रेक हो रहा है। पहले ऐसा क्यों नहीं अज्यूम किया? अज्यूम कर सकते थे, बट मुझे पता नहीं था करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक डायरेक्शन तो अज्यूम करना है सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा सॉल्व करने के लिए इफेक्टिव मेथड क्या है? जिस पॉइंट को आप वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हायर पोटेंशियल मान लो, और वहां से करंट हर डायरेक्शन में बाहर निकाल दो। जरूरी नहीं है सही होगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट होकर के आ जाएगा लास्ट में। आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो सिर्फ Vx को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे का प्रॉब्लम मैं आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा, उसको प्रैक्टिस करने के लिए सेम पैटर्न पे। अभी के लिए इतना ही। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी दिक्कत आने वाली है, वीडियो से क्लियर ना होगा तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने प्रॉब्लम्स को घर पे इंडिपेंडेंट तरीके से, जो खुद से बना ली अच्छी बात है, जो नहीं बना पाए वो इंडिपेंडेंट तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर दूंगा केवीएल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में केवीएल इक्वेशन पर प्रॉब्लम ट्राई करेंगे और उस पर डिफरेंट क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें केसीएल हो चुका है। केवीएल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेगा, मैंने आपको बताया है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो रहा है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई रेजिस्टेंस है और इसमें से 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक, तो बेटा ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। क्यों? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू दी लोअर पोटेंशियल पॉइंट। सिमिलरली एक और रेजिस्टेंस है, लेट्स से अज्यूम इट एज 4 ओम। तो फिर से करंट इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, तो ये इसका हायर पोटेंशियल होगा और ये इसका लोअर पोटेंशियल होगा। अगर मुझे पता करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है VA माइनस VB, तो कैसे पता चलेगा? व्हाट इज VA माइनस VB? ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया, लेकिन प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आया होगा। लेट्स से मैं बीच में एक पॉइंट ले रहा हूं C, तो क्या मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, जब तक मैं केवीएल एक्सप्लेन नहीं करता हूं तब तक के लिए ये एक तरीका है समझने के लिए। क्या मैं लिख सकता हूं VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB? ये लाइन आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये VA माइनस VB ही है? बिल्कुल। VC माइनस VC प्लस VC कैंसिल आउट कर जाएगा। व्हाट इज VA माइनस VC? ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट
into resistance. What is the current? 2 ampere. What is the resistance? 4 ohm. Plus, what is the current? 2 ampere. What is the resistance? 4 ohm. So what is the potential difference? 4 2 8, 4 2 8. 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB के क्रॉस। ये पहले भी देखा हुआ था, लेकिन अगर रिवर्स सिनेरियो हो तब क्या हो? रिवर्स सिनेरियो कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट VA है, दूसरा पॉइंट VB है, करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक, लेट्स से 2 एम्पीयर, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज VB माइनस VA, व्हाट इज VB माइनस VA, क्या करेंगे? आपको VB माइनस VA चाहिए। ये करंट का हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो VB माइनस VA कैसे पता करोगे? KVL इक्वेशन से ही पता करना है अभी, लेकिन क्या कर सकते हैं? तो VA माइनस VB निकाल लो और उसे रिवर्स कर दो। जब KVL इक्वेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि किसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो किस तरह से प्रॉपर तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मुझे VA माइनस VB पूछता है तो 2 इंटू 4 8 ओम हो जाएगा, और अगर VB माइनस VA पूछते हैं तब क्या हो जाएगा भाई? तो माइनस 8 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? VB लोअर पोटेंशियल है, VA हायर पोटेंशियल है, तो लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल नेगेटिव ही आना चाहिए। तो 8 वोल्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 8 वोल्ट, ठीक है। बाकी हम लोग KVL नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी अपलोड होगा आपको नेक्स्ट डे 26 लेट्स से 2nd ऑफ मई को अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस KCL वाले इक्वेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। KVL से हम लोग लूप रूल पर आएंगे, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी तरफ से ज्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा? तो नोडल एनालिसिस। ये आपको प्रॉब्लम ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व करके एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। थैंक यू।